जय हिंद दोस्तों, आप सबको मैं अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। चलिए आज आईटीआई वाले के लिए क्वेश्चन होगा। आज ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं है, बस 10 क्वेश्चन को लेकर के आए हैं और 10 क्वेश्चन में जो क्वेश्चन सेट किया गया वो सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, खास करके आईटीआई वाले स्टूडेंट जिसका एग्जाम है 12 जून को। तो 12 जून के जो एग्जाम है उसके लिए महत्वपूर्ण को देखिए 10 क्वेश्चन यहाँ बताएंगे, लेकिन 10 क्वेश्चन में भी और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप सबको को होगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो से आपको जो है ना बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। क्योंकि जो भी क्वेश्चन सेट किया गया खास करके आईटीआई के एग्जाम को देखते हुए सेट किया गया, तो निश्चित तौर पर ये वीडियो आप सबों के लिए लाभदायक होगा। तो आप सभी स्टूडेंट जो है इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन, आप लोग का समय हम बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि आगे एग्जाम है। एग्जाम को देखते हुए पहला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया, इसका आंसर हम आप लोग को बारी बारी से सारे क्वेश्चन को जो है ना डीपली यहाँ पर डील करेंगे। तो आप लोग सही से सभी क्वेश्चन को नोट्स करते जाइएगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मानव के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया मानव के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं ना, कितने कक्ष होते हैं, ये आपसे पूछा गया है। देखिए तो याद रखना, मानव के हृदय में पूछा जाएगा ना तो कितना हो जाएगा, 4 चैम्बर होते हैं। कितना है तो याद रखिएगा 4 चैम्बर। देखिए कुछ इस टाइप से इसका डायग्राम होता है मानव के हृदय में, याद रखिएगा इसमें जो होगा ना 4 चैम्बर होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि ये हो गया राइट ऑरिकल, ये हो गया आपको राइट वेंट्रिकल, यहाँ पर हो जाएगा समझ गए ना राइट ऑरिकल, और यहाँ पर हो जाएगा सॉरी लेफ्ट हो जाएगा ऑरिकल, यहाँ पर हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यही 4 चैम्बर होता है, समझ गए ना। 4 चैम्बर कौन कौन होता है, देखिए 1 2 3 4 हो गया। तो मानव के हृदय में पूछा जाएगा कितने चैम्बर होते हैं, तो याद रखिएगा चैम्बर की संख्या कितनी होती है, तो चैम्बर की संख्या होती है आपको 4, किसमें, मानव के हृदय में। और जितने भी स्तनधारी होते हैं उसमें 4 होगा, स्तनधारी जितने भी होंगे उसमें क्या होंगे, कितने होंगे, तो 4 होंगे, इस बात को याद रखिएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसका आंसर आप बताते हैं कि इसका क्या होना चाहिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके से जो पूछा गया है ये है क्वेश्चन आपसे कि संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है। देखिए संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। देखिए हम पहले संसद को बांट देते, संसद के अंदर है क्या क्या। देखिए संसद जो है 3 से मिलकर बना है। संसद की कितने अभिन्न अंग है, 3 है। यहाँ पर लिखिएगा राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के बाद हो जाएगा लोकसभा, लोकसभा के बाद हो जाएगा आपको राज्यसभा, यहाँ पर हो जाएगा राज्यसभा। अब देखिए सबका आर्टिकल भी याद रखना कि एग्जाम में अनुच्छेद आ जाता है। अनुच्छेद कितना हो जाएगा, 79 हो जाएगा। राज्यसभा का अनुच्छेद पूछा जाएगा कितना होगा, 80 होगा। और लोकसभा का अनुच्छेद पूछा जाएगा कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। और राष्ट्रपति का अनुच्छेद पूछा जाएगा कितना होगा, तो 52 हो जाएगा। इस बात को भी याद रखिए। देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन आपको कैसे एग्जामिनर घुमाएंगे, तो आप लोग को घूमना नहीं है, सीधा सटीक आंसर करके आना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है, अब इसका आंसर करना है। तो निम्न सदन किसको कहा जाता है, लोकसभा को। निम्न सदन किसको कहा जाता है, लोकसभा को कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा, संसद का निम्न सदन किसको कहा जाता है, लोकसभा। याद रखिएगा लोकसभा को क्यों कहा जाता है, क्योंकि लोकसभा भंग होता है। लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसको है, तो ये राष्ट्रपति को है। अब देखिए इससे कितने क्वेश्चन हो गए। संसद का पूछा जाएगा कितना अभिन्न अंग है, तो अभिन्न अंग पूछा जाएगा 3 होगा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और पूछा जाएगा संसद के कितने सदन है, तो 2 सदन होगा। एक होगा आपको एक हो जाएगा आपको लोकसभा और दूसरा सदन हो जाएगा राज्यसभा। अब आर्टिकल आएगा एग्जाम में, संसद कितना आर्टिकल में अनुच्छेद में है, 79 में। और राज्यसभा पूछा जाएगा 80 में, और लोकसभा पूछा जाएगा 81 में, और राष्ट्रपति पूछा जाएगा तो 52 में। देखिए क्वेश्चन तो आपको बताए थे एक होगा, लेकिन क्वेश्चन देखिए 4-5 हो गया, मतलब 10 क्वेश्चन तो मिनिमम आपको 50 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रपति को शपथ जो है ना कौन दिलाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, समझ गए ना। तो चलिए राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है ना, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाया जाता है, समझ गए।
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाए जाते किसको? राष्ट्रपति को। अब पूछा जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितना अनुच्छेद में है? अनुच्छेद पूछा जाएगा तो इसका अनुच्छेद होता है 124। समझ गए ना? राष्ट्रपति का पूछा जाएगा, इसे प्रथम नागरिक कहा जाता है। भारत का प्रथम नागरिक पूछा जाएगा ना तो राष्ट्रपति को कहा जाता है। अनुच्छेद को अभी थोड़ा देर पहले बताए हैं, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का वर्णन है। अब देखिए राष्ट्रपति का कार्यकाल पूछा जाएगा ना कि कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है और इसका उम्र कितना होना चाहिए बनने के लिए? तो 35 वर्ष होना चाहिए। 35 वर्ष की आयु के जब हो जाएंगे ना तो राष्ट्रपति पद के लिए आप उम्मीदवार हो सकते हैं और उससे पीछे वाला नहीं बन सकते हैं। और याद रखिएगा अधिकतम आयु इसकी निर्धारित नहीं है। राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम आयु निर्धारित नहीं है और इंडिया में चाहे जितने बार भी राष्ट्रपति वो बन सकते हैं कोई एक व्यक्ति, लेकिन अमेरिका जाइएगा वहां पर कोई एक व्यक्ति मात्र 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकते हैं। कोई एक व्यक्ति मात्र 2 बार ही राष्ट्रपति चुने जा सकते हैं। अब देखिए क्षमादान का अधिकार है। क्षमादान का भी अधिकार है किसको? राष्ट्रपति को। कितना आर्टिकल के तहत ये क्षमादान देंगे? तो इस बात को भी याद रखिएगा कितने आर्टिकल के तहत ये क्षमादान देंगे? तो अनुच्छेद 72 के तहत। अनुच्छेद 72 के तहत जो है ना किसी भी व्यक्ति को जो है ना क्षमादान दे सकता है। इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए अनुच्छेद अध्यादेश भी जारी करता ना, अध्यादेश जो जारी करता है अध्यादेश जारी किस आर्टिकल के तहत करता है? तो अनुच्छेद याद रखिएगा 1, 2, 3। अनुच्छेद 1, 2, 3। अनुच्छेद 123 के तहत जो है ना अनुच्छेद देखिए यहाँ पर शायद आप लोग को कट गया होगा, यहाँ नीचे लिख देते हैं। अनुच्छेद कितना हो जाएगा? 1, 2, 3। इस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर कानून का निर्माण करता है। कितना आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 123 के तहत। अब देखिए राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति करेगा। नियुक्त किसको करेगा? नियुक्ति तो याद रखिएगा नियुक्ति की यदि बात आएंगे ना राज्यपाल हो गया, राज्यपाल का करेगा। इसका ये ज्यादा एग्जाम में आता है, समझ गए ना? और राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, इस बात को भी याद रखिएगा। और एग्जाम में आपसे पूछा जाए ना आपातकाल लगाने का अधिकार किसको है? आपातकाल लगाने का भी अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। भारत में 3 प्रकार के आपातकाल लगते हैं। कौन कौन? राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल याद रखिएगा। आपातकाल होगा ये 352 के तहत लगाया जाएगा। उसके बाद दूसरा है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन याद रखिएगा ये लगाया जाएगा कितना के तहत? 356 के तहत। और उसके बाद वित्तीय आपातकाल याद रखिएगा। वित्तीय आपातकाल जो लगाया जाएगा, वित्तीय आपातकाल जो लगाए जाएंगे ना आपातकाल ये जो लगाया जाएगा 360 के तहत। इस बात को भी याद रखिएगा। आपातकाल लगाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत, राष्ट्रपति शासन 356 के तहत और वित्तीय आपातकाल 360 के तहत। और अभी तक भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। और राष्ट्रपति यदि गलती करेंगे तो इसके लिए भी कानून है, कानून बना है। तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो महाभियोग याद रखिएगा। महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को हम हटा सकते हैं, समझ गए ना? और महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाएगा? आर्टिकल 61 के तहत। आर्टिकल अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। और याद रखिएगा कि अभी तक किसी भी भारत के राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग नहीं लगा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया, उसका आंसर हम आप लोग को बता रहे। चलिए चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसका आंसर देखिए क्या होता है। चलिए चौथा क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? स्वतंत्र भारत के प्रथम सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? स्वतंत्रता की बात पूछा जा रहा है ना। चलिए गठन इसका कब हुआ था? तो 1950 में हुआ था। 1950 के अधिनियम पूछा जाएगा किस अधिनियम के तहत? अधिनियम यदि पूछा जाए ना तो याद रखिएगा 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत हुआ था। स्थान पूछा जाए कहां पर हुआ था? स्थान यदि पूछा जाए तो दिल्ली के अंदर हुआ था। नई दिल्ली में स्थापना हुआ था किसका? स्वतंत्र भारत के प्रथम सर्वोच्च न्यायालय का। और इस बात को याद रखिएगा। इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश पूछा जाए ना, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो याद रखिएगा हीरालाल जेकानिया। हीरालाल जेकानिया थे, इस बात को याद रखिएगा। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये तो स्वतंत्र भारत की बात हो गई है ना, ये स्वतंत्र भारत की बात हो गई। लेकिन स्वतंत्रता से पहले कब हुआ था गठन? तो याद रखिएगा ये हुआ था गठन 1774 ईस्वी में। किस एक्ट के तहत हुआ था? तो 1773 के 1700 जो है ना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत,
रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ था, इस बात को याद रखिएगा। और स्थान पूछा जाए कहां पर हुआ था, तो ये कोलकाता के अंदर हुआ था, कोलकाता के अंदर हुआ था। इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मुख्य न्यायाधीश यदि आपसे पूछा जाए कि इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो याद रखिएगा ये था एलिजा इम्फे। एलिजा इम्फे जो है ना, ये थी, आपको समझ गए ना। देखिए क्वेश्चन आपसे दूसरा था, क्वेश्चन आपसे ये था कि स्वतंत्र भारत के प्रथम सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था। तो ये तो गठन हुआ 1950 में, किस अधिनियम के तहत? 1935 के अधिनियम के तहत। स्थान कहां पर? नई दिल्ली में। और मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जकानिया। यदि स्वतंत्र भारत नहीं रहा था, स्वतंत्रता से पहले, तो यहाँ पर गठन हुआ था 1774 में। किस एक्ट के तहत? 1773 के तहत। स्थान हो जाएगा आपको कोलकाता के अंदर। और मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्फे थे। इस बात को याद रखिएगा, समझ गए ना, इस बात को याद रखिएगा। और सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश पूछा जाए तो ए फातिमा बीबी थी। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश पूछा जाए ए फातिमा बीबी थी। और उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश पूछा जाए तो ये हो जाएगा लीला सेठ। समझ गए ना, लीला सेठ हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला 5वां क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? ये आसान सा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा हीलियम गैस भरी जाती है। गुब्बारा में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस। सबसे हल्की गैस पूछा जाए ना कि हल्की गैस कौन सा है, तो ये हाइड्रोजन हो जाएगा। समझ गए ना। दूसरी हल्की गैस पूछा जाएगा, दूसरी हल्की गैस पूछा जाएगा तब कौन सा हो जाएगा? तब आपको हीलियम हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, समझ गए ना। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन, दूसरी हल्की गैस पूछा जाएगा तो यहाँ से हीलियम हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6ठा क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? चलिए गिर राष्ट्रीय उद्यान पूछा है ना, इसका आंसर बताइए आप लोग। चलिए आंसर आप लोग को नहीं बताना, हम इसका आंसर बताएंगे आप लोग को। गिर राष्ट्रीय उद्यान का देखिए गौ से गिर होगा ना, गौ से गुजरात हो जाएगा। कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है गिर राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद मानस पूछा जाए, मानस अभ्यारण्य कहाँ पर है? मानस वाला पूछा जाएगा तो असम में हो जाएगा। असम याद रखिएगा, जिम कॉर्बेट एग्जाम में आता है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाएगा ना, ये कहाँ हो जाएगा? ये आपको ये कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा जिम कॉर्बेट। गिर हो गया गुजरात ना, गिर राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये हो जाएगा आपको उत्तराखंड के अंदर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड के अंदर हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर है। इस बात को भी याद रखिएगा। मानस कहाँ पर हो जाएगा? असम के अंदर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी लाइन है? और भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी लाइन है ना, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा ये है रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन है किन दो देश के बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच। अब बताइए भारत और चाइना के बीच बताइए। भारत और चाइना के बीच पूछा जाएगा तो मैकमोहन लाइन हो जाएगा। मैकमोहन लाइन हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, समझ गए ना। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच पूछा जाए कौन सी लाइन है, तो याद रखिएगा डुरंड लाइन हो जाएगा। डुरंड लाइन हो जाएगा किसके किसके बीच? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हो जाएगा। सिंधु जल समझौता हुआ था ना, सिंधु जल समझौता, ये किसके किसके बीच हुआ था? सिंधु जल समझौता। तो याद रखिएगा ये हुआ था भारत और पाक के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। कब हुआ था? तो 1960 के अंदर हुआ था। इस बात को याद रखिएगा, 1960 में हुआ था सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। बस 2 क्वेश्चन और है, उसके बाद आप लोग का ये आज मात्र 10 ही क्वेश्चन है। चलिए फॉरवर्ड बल्ब पूछा गया ना, फॉरवर्ड बल्ब की स्थापना कब किया गया था? क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड बल्ब की स्थापना कब किया गया था, इसका आंसर बताते हैं आप लोग को। फॉरवर्ड बल्ब की स्थापना किया गया था 1939 में। कब हुआ था? 1939 में। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस किया था। सुभाष चंद्र बोस किया था। इस बात को याद रखिएगा। और याद रखिएगा क्यों किया गया था ना, क्योंकि 1939 में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें क्या किया था? सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के समर्पित पट्टाभी सीतारमैया को जो 203 वोट से हरा दिया था। समझ गया ना। क्या हुआ था कि 1939 के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी के समर्पित जो गांधी जी की तरफ से खड़े थे पट्टाभी सीतारमैया, उसको सुभाष चंद्र बोस ने 203 मतों से हरा दिया था। और जब जैसे ही जीत गए, अध्यक्ष बन गए, तो उसके बाद क्या हुआ? इसके रास्ते में जो है ना अनेक बाधाएं उत्पन्न करने लगे थे गांधी जी। समझ गए ना। सुभाष चंद्र बोस के रास्ते में अनेक बाधाएं उत्पन्न किया।
उसके बाद क्या किया, इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्षता पद से इस्तीफा दे दिया सुभाष चंद्र बोस, और एक नई पार्टी बना लिया था जिसका नाम क्या था, फॉरवर्ड ब्लॉक। कब बनाया, 1939 में। संस्थापक पूछा जाए सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए पटना किस नदी के किनारे बसा है, ये पूछा गया है। पटना याद रखिएगा सोन प्लस गंगा, इसके संगम पर है, इस बात को याद रखिएगा, समझ गए ना। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना पूछा जाए तो 3 फरवरी याद रखिएगा, 3 फरवरी 1916 हो जाएगा। 3 फरवरी हो जाएगा 1916 को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। और अभी वर्तमान में पूछा जाए पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो संजय करोल याद रखिएगा, संजय करोल वर्तमान में है। तो चलिए आप लोग के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब था, जो कि आईटी एग्जाम के दृष्टिकोण से सारे प्रश्न महत्वपूर्ण थे। तो आप लोग ठीक से इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा शुरू से लास्ट तक। तो अगले वीडियो मिलेंगे आप लोग के साथ नेक्स्ट। तो आप सभी स्टूडेंट्स को मेरे तरफ से धन्यवाद।